हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम पल्स। गाइस, अगर आपको भी टेस्ट सीरीज में 50 to 70 के मार्क्स में आपका स्कोर आ रहा है और बढ़ ही नहीं रहा है, लाइक आपने एक टेस्ट दे दिया, दो टेस्ट दे दिया, चार टेस्ट दे दिए, पांच टेस्ट दे दिए, बट आपका स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं तो इशू है और आप वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि इशू क्या है। मतलब ऐसा हो रहा है कि आप बहुत अच्छे से रिविजन कर रहे हो, आप टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहे हो, बट फिर भी आपका जो मार्क्स है वो 50 to 70 के बीच में बढ़ ही नहीं रहे हैं। ओके, तो आज ये वीडियो इसके ऊपर रहेगा कि उसको हम कैसे बढ़ाएं। ओके, तो हमारे इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग, एंड देन हाउ टू रेक्टिफाई दोज इश्यूज एंड व्हाट आर द सेफ स्कोर। मतलब हमें टेस्ट सीरीज में कितना सेफ स्कोर आना चाहिए जिसके कारण हमें लगेगा कि अच्छा हमारे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले व्हाट कैन बी द इश्यूज, व्हाट आर द इश्यूज। ओके, इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे 5 इशू लिस्ट डाउन किया है। मैं एक एक इशू बहुत डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले कि बेसिक क्वेश्चन रॉन्ग। फर्स्ट इशू, लैक ऑफ रिविजन, फ्रीक्वेंट सिली मिस्टेक्स, पेपर सॉल्विंग इशू एंड लॉजिकल गेस रॉन्ग। ओके, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिक क्वेश्चन रॉन्ग। बेसिक क्वेश्चन रॉन्ग मतलब ऐसा समझो कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिक क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, बेसिक क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट बुक से होते हैं, डायरेक्ट बुक से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूं, लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली दे रखा है कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, ओके, राइट टू फ्रीडम है। ओके, राइट टू फ्रीडम है, तो मुझे पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम है। अगर ये मैं गलत करके आ रहा हूं तो ये जो मेरा क्वेश्चन रहेगा ना, ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है जो कि मैंने रॉन्ग करके आ गया। एक तो ये होता है। ओके, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ बेसिक क्वेश्चन के। 20 ये यूपीएससी 2023 का पेपर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देखो कि झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। अगर आप ये स्टेटमेंट गलत कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन में इशू है। जैसे कृष्णा रिवर डायरेक्टली फेड कोलेरू लेक, ये भी स्टेटमेंट आप गलत नहीं करना चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है तो आपको पता होनी चाहिए कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, तो ये हो गया बेसिक। और एग्जाम्पल, महुआ और टिक। ओके, ये दोनों भी है। ओके, महुआ एंड टिक ये भी एनसीईआरटी में गिवन है कि डेसिडियस में आते हैं या फिर इसमें एवरग्रीन में आते हैं। ओके, देन इसके बाद अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक हिल्स आर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द विंध्या एंड सह्याद्री रेंज। आपको पता है ये इंडिया ये फिर उसके बाद विंध्या रेंज यहाँ पे है, सह्याद्री यहाँ पे, अमरकंटक हिल यहाँ पे होता है। तो ये बहुत बेसिक है, ये गलत नहीं होने चाहिए। दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस। ओके, अब ये गलत करो जो क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली बुक में से। मैं और एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे आपको, ठीक है, ये इकोनॉमी का एग्जांपल। ठीक है, अगर आपको पता चलेगा आप गलत क्या कर रहे हो तभी जाके आप उसको सुधार सकते हो, राइट। आपको पता ही नहीं कि आप ये चीज गलत कर रहे हो। अब देखो कि ओपन मार्केट, ये विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर एज स्टेरिलाइजेशन। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट, डेप्थ एंड कैश मैनेजमेंट, रेगुलेशन। आपको पता होना चाहिए कि स्टेरिलाइजेशन इज अ ओपन मार्केट ऑपरेशन का थिंग। ओके, दिस इज अ वेरी बेसिक, बहुत बेसिक है ये एनवायरमेंट के पेपर में। जैसे ये कि व्हाट आर द हाउ मेनी अबाउ आर इंक्लूड इन द कैपिटल मार्केट, आपको पता होना चाहिए। वन इज कैपिटल मार्केट, अनदर इज मनी मार्केट। अब दोनों में जो फर्क है वो पता होना चाहिए, फिर इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट पता होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। इसमें कुछ, जैसे इसमें और एक क्वेश्चन आया था कि बेटा क्या होता है। ठीक है, बेटा क्या होता है 2023 में। अच्छा चलो ये मानते हैं कि दिस इज नॉट अ बेसिक क्वेश्चन, ये काफी अलग क्वेश्चन था। ठीक है, बट ये 25 तो बेसिक क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। देन अगेन, ओके, देन अगेन क्या, आप ये गलत कर ही नहीं सकते कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट है, 1793 है, 1833 है। आपको पता होना चाहिए ना कि इसमें से कौन सा है। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना, ये काफी बेसिक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। ओके, देन अगेन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया। ठीक है, क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी है, बहुत बेसिक है। तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो आपके जो बेसिक क्वेश्चंस है ना वो आपके गलत नहीं होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल।
ओके आपके बेसिक क्वेश्चन अब गलत होंगे, मैं आगे ये भी बताऊंगा उसको एनालिसिस कैसे करते हैं पेपर का पूरा। देन लैक ऑफ रिवीजन। ओके अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये भी कंडीशन आ जाती है कि आपको लगता है कि यार मैंने पढ़ा है, ये मेरे बुक पे इस पेज पे है, इस चैप्टर में ये मैंने पढ़ा है, बट मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके आपको याद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका रिवीजन ढंग से नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, मतलब आपको 50-50 तक वहां पर क्वेश्चन में पहुंच गए, बट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है वो चीज़ें। ठीक है, तो ये होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन। एंड देन फ्रीक्वेंटली सिली मिस्टेक्स। देखो अगर आप 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस का पेपर आता है, उसमें से समझो आप 80 क्वेश्चन कर रहे हो। ओके अब 80 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन आप 40 रॉन्ग कर रहे हो प्लस 30 राइट कर रहे हो, समझो। ठीक है, अब 40 जो रॉन्ग हो रहे हैं आपके 10 आप उसको आराम से राइट कर सकते हो 10 प्लस। क्यों? क्योंकि वो सिली मिस्टेक्स आप करते हो। जैसे कि सिली मिस्टेक्स में ऐसे बोलूंगा कि मैं आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने क्वेश्चन अधूरा पढ़ा और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को जज कर लिया, और एल्स वहां पे नॉट ट्रू दिया आपने ट्रू करके दिया, नॉट करेक्ट दिया आपने करेक्ट कर लिया। आपने ढंग से देखा ही नहीं कि क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको लगा आपने अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये सारे सिली मिस्टेक्स, तो सिली मिस्टेक्स को आपको हटाना है। ओके देन पेपर सॉल्विंग इशू। आप पढ़ रहे हो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है, आप बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर रहे हो, ये सारी चीजें सही जा रही है, बट आपके पास पेपर सॉल्व करने का स्किल नहीं है। ओके पेपर सॉल्व करने का स्किल नहीं मतलब क्या करते हो? देखो एक तो होता है राउंड राउंड अप्रोच। राउंड अप्रोच होता है राउंड 1 एंड राउंड 2। ठीक है, राउंड 1 में आप वही करोगे जो आपको राइट से क्वेश्चन आते कंफर्म राइट होते हैं। राउंड 2 में आप जो लॉजिकल गेस वगैरह लेते हो, अब वो गलत का अब वो ऑप्शंस ले लेते हो। आपके पास अप्रोच नहीं है, आपने पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दिया और वैसे करते करते चले गए, आपको पता ही नहीं चल रहा आप कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो, आपको आइडिया ही नहीं है कुछ। एक तो पेपर सॉल्विंग इशू, और दूसरा है कि लॉजिकल गेस रॉन्ग। मतलब आप जो गेस ले रहे हो, मतलब समझो कि आपने कुछ 30 क्वेश्चन 50-50 तक ला के रख दिए, उसमें से आपके 23 और 24 क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, इसका मतलब आपके लॉजिकल गेस भी नहीं लग रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं आपके लिए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका इशू क्या है। देन आगे बात करते हैं हाउ टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। सबसे पहले तो एनालाइज योर पेपर। ओके पेपर को एनालिसिस कर पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके आपके मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस। ओके आपने उसमें से 85 क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके अब इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। एक तो सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स। ओके इसके बाद नॉलेज बेस्ड, एंड थर्ड हो जाता है आपका अननोन क्वेश्चंस। ठीक है, ये 3 इसमें। अब देखो, अब अगर आपको 50 और 70 के बीच में आ रहे हो, अब नियर अबाउट 40 प्लस क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो। अब 40 प्लस क्वेश्चन में आप देखोगे कि सिली मिस्टेक्स आपके 10 प्लस रॉन्ग होंगे। ठीक है, अननोन क्वेश्चन जो होंगे आपके नियर अबाउट 7 to 8 रॉन्ग होंगे, और यहाँ पे नियर अबाउट 20 प्लस क्वेश्चन होंगे ना नॉलेज बेस, आप रॉन्ग करके आ जाओगे। मैं दोनों को तीनों को डिफरेंशिएट करता हूँ होता क्या है। सिली मिस्टेक तो मैंने बता दिया कि सिली मिस्टेक क्या होता है, कि नॉट करेक्ट को करेक्ट कर पढ़ के आ गए, ढंग से पढ़ा नहीं है, आता था बट क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा, या फिर जो कंसेप्ट है वो अधूरी लगा दी क्योंकि क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लिया, ये हो गया सिली मिस्टेक, मतलब जो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देन आता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस मतलब क्या, कि समझो आपका क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली बुक से आता है, डायरेक्टली बुक से आ रहा है, आपको पता है, आपको याद आ रहा है कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने देखा था कि लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत या फिर स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के इस बुक में 1947 1939 के चैप्टर के स्टार्ट में ही है, बट मुझे याद नहीं आ रहा है ये राइट है क्या रॉन्ग है। तो ये हो गए नॉलेज बेस्ड, ये आपके 20 प्लस रॉन्ग होंगे। एंड देन अननोन क्वेश्चन। अननोन क्वेश्चन मतलब आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, आपने कभी वो पढ़ा ही नहीं है, बस आपने गेस ले लिया रैंडम, तो ये अननोन क्वेश्चन। तो आपका रोल क्या है? अगर आप ध्यान से सोचोगे, रैशनली सोचोगे, आप अब ये जो सिली मिस्टेक्स है ना, इसको 3 तक लेके आओ। ठीक है, तो 7 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे ठीक बनेंगे। देन ये जो नॉलेज बेस है ना, ये आपको नियर अबाउट ये 20 प्लस जा रहे हैं ना, आपको ये 10 तक लेके आने हैं। ठीक है, तो 10 यहाँ पे हो जाएंगे, तो 17 क्वेश्चंस आपके यहीं पे राइट हो जाएंगे। ओके चलो 17 नहीं होंगे, एटलीस्ट 15 तो होंगे। 15 मतलब कितना हो जाता है, ये 30
प्लस 5 क्वेश्चन 10, 40 मार्क्स तो आपके ऐसे ही बढ़ रहे हैं। ओके, मतलब आपको क्या करना है, आपको ढंग से क्वेश्चन एनालिसिस, पेपर एनालिसिस करना है। तो अब मैं बताऊंगा कि आगे कैसे करना है, कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपको सिलेमिस्टिक को कवर करना है, जो कि आप कर सकते हो एनालिसिस से, और उसके बाद नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अब नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको आप एक ही तरीके से ढंग से कर सकते हो, इंक्रीज नंबर ऑफ रिवीजन। जितना रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप कर पाओगे, जितना रिवाइज करोगे आप उतना ज्यादा वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सही करोगे। ओके, तो यहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ रिविजन्स। एंड देन अब क्या हो गया, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। देखो मैंने यहाँ पे और एक चीज बोली थी कि लॉजिकल गेस रॉन्ग हो जाते हैं आपके। आपको दिख रहा है पॉइंट नंबर 5, लॉजिकल गेस रॉन्ग। अगर आपको लॉजिकल गेस आपके रॉन्ग आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करना पड़ेगा रिगरसली। उधर से आपको लॉजिक डेवलप करने पड़ेंगे आपके लॉजिक। ठीक है, तब जाके आपके जो प्रॉपर क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, अब लॉजिक डेवलप करना बेसिकली क्या होता है, लॉजिक डेवलप करना मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये स्टेटमेंट जनरल है, ये स्टेटमेंट फैक्चुअल है, ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम है। तो अगर आपने इतना भी कर लिया ना कि जनरल स्टेटमेंट आर मोस्ट ऑफ द टाइम आर राइट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन कभी राइट होती है कभी रॉन्ग होती है। ठीक है, तो वहां पे आप फिर वैसे वो अलर्ट हो जाओगे, अच्छा ये फैक्चुअल है तो मुझे जब तक एब्सोल्यूट फैक्ट पता नहीं है कि राइट है, मैं उसको राइट नहीं करूंगा। ओके, तो ये हो गया आपका लॉजिकल गेस आपको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ओके, देन कमिंग टू व्हाट इज अ सेफ स्कोर। ये बहुत बड़ी डिबेट है कि सेफ स्कोर क्या है। मेरे पास इसके लिए आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी है कि सेफ स्कोर कैसे माना जाएगा। ठीक है, मेरे लिए सेफ स्कोर होता है कि अगर आप कौन सी भी फुल लेंथ टेस्ट में, एफएलटी में, बीट वाजिराम, बीट विजन, बीट शून्य, बीट फोरम, अगर आप 90 प्लस निकाल रहे हो, इसका मतलब है आपका जो स्कोर है वो एक सेफ स्कोर है। आपको 110, 120 नहीं आना चाहिए। अगर आप 90 प्लस भी निकाल रहे हो आप सेफ स्कोर में आते हो। फॉर एग्जाम्पल समझो कि ये मॉक टेस्ट है एंड ये यूपीएससी का पेपर है। ठीक है, इसको दोनों को डिवाइड कर दो। अब मॉक टेस्ट में आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस कि आप सही से कर ही पाओगे, वो कितने होंगे, नियर अबाउट 40 प्लस होंगे। बट वही चीज यूपीएससी में कितने हो सकते हैं, 18 से लेके 20 होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। कि आपको पता है कि ये डायरेक्टली इसका आंसर यही है, मुझे पता है, आई एम 100% श्योर। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, अब जब डायरेक्ट क्वेश्चन आप यहां पे सॉल्व करते हो ना, ठीक है, 40 प्लस, वही चीज आपकी यहां पे रेप्लीकेट करेगी 18 और 20 के बीच में। और यहां पे आपकी एक्यूरेसी कितनी होगी पता है, अगर आपके 20 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से आप 18, नियर अबाउट 18 क्वेश्चन आपके राइट आने ही चाहिए। ओके, और ये कैसे इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना मॉक टेस्ट में, मतलब अगर ये बुक में से पूछा है तो मेरा गलत जाना ही नहीं चाहिए। अगर वो गलत जा रहा है तो फिर मेरी प्रिपरेशन में कुछ तो दिक्कत है, मेरे रिवीजन में कुछ तो दिक्कत है। आपको ये बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कह रहा था 90 प्लस। अब 90 प्लस कैसे, अब देखो, अब यहाँ पे 18 से 20 क्वेश्चन आपने ऐसे कर लिए कि आपको डायरेक्टली पता है। देन इसके बाद अब 30 टू 40 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए। ठीक है, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए। एंड 10 टू 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपने 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, एंड ऐसे 10 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि अननोन, आपको पता ही नहीं है भाई साहब इसका आंसर क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो 18 क्वेश्चन है ना, आपको ये सही करने हैं। और वो मैं कैसे 18 टू 20 क्वेश्चन वो कैसे सही कर सकते हो, अब यही से बनाओगे ये लॉजिक। ठीक है, अब सेकेंड थिंग, अब मैं बोल रहा हूं अगर आपको 90 प्लस आ रहे हैं ना, तो ये 30 क्वेश्चन है ना, अब 30 में से नियर अबाउट आराम से 35 पकड़ लेता हूँ, चलो 35 में से आप नियर अबाउट आराम से कितने क्वेश्चन, 20 प्लस क्वेश्चन राइट करोगे। ठीक है, 20 से लेके 25 क्वेश्चन आराम से यहाँ तक राइट करोगे। क्यों, क्योंकि आपका स्कोर 90 प्लस जा रहा है, इसका मतलब आप जो बेसिक है ना, बेसिक क्वेश्चन, अब वहाँ पे गलतियाँ नहीं कर रहे हो। ओके, देन ऑप्शन 3 ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा कम एक्यूरेसी आएगी, और ऑप्शन डी तो भाई पता ही नहीं है। तो अगर आपको 90 प्लस स्कोर आ रहा है, देन यू आर ऑन अ राइट डायरेक्शन, यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, आप जैसा है वैसे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। बट अगर आपको 70 और 50 के और 70 के बीच में आ रहा है, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। आपको बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ओके, अगर आप बेसिक क्वेश्चन और सिली मिस्टेक को ढंग से कर लोगे ना, तो आपका स्कोर आराम से 30-40 मार्क्स से बढ़ जाएगा। ओके, आई होप आपको सबको ये समझ में आया रहेगा।
अगर आपको कुछ भी इशू है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे पूछ सकते हो, और एल्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बोल सकते हो कि सर ये टॉपिक समझ में आया, प्लीज इसको अच्छे से समझा दिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।